बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हालचाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन कढ़ाई कौरमा, मटर कौरमा, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े का बनने वाली है और बहुत ही आसान तरीके से। बहुत से लोग आपको बताते हैं कि हम अक्सर बनाते हैं तो वो जो चिकन होता है ना, अंदर से बिल्कुल फीका फीका सा रह जाता है, चटपटा सा नहीं बनता। तो वो सारी टिप्स आपको आज बताऊंगी आपको कि हम कैसे इसको अच्छे से बना सकते हैं, कैसे इसको अच्छे से अंदर तक से पका सकते हैं, अंदर तक से हमारा स्पाइसी बनेगा और हमारा जो है ना माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आएगा हमारी जो चिकन कौरमे कढ़ाई का। तो बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर आएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ना आधा केजी तकरीबन चिकन लिया है, तो जिसको मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की ना बोटी कर ली थी, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके साइड पे रख दिया है। तो यहाँ मैंने एक छन्नी जो है ना दही की ली है, बिल्कुल खालिस दही है, प्योर खालिस है, मलाई भी इसमें है। तो उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो शामिल कर दिया और साथ ही ब्लैक मिर्च 2 चुटकी के बराबर शामिल की है। हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून था। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम है कश्मीरी रेड मिर्च, वो ऐड कर दिया। खुश्क धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं कसूरी मेथी, ये आधा चम्मच है। तो इन सब चीज़ों को हमने मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ले रही हूँ कुटी हुई साबुत मिर्च, ये 1 टीस्पून था। तो इन सब चीज़ों को हमने मैच करना है। मैच आपने हाथ से करें, जैसे भी करें, मैच इतना तक होना चाहिए क्योंकि नमक हम जब भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो नमक होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है चीनी की तरह। तो मैच करते दौरान वो जो हमारे ना नमक अक्सर नहीं अच्छे से मैच होता। तो जितनी अच्छी आप मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा जो ग्रेवी है ना, ये मसाला वो तैयार होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने जो चिकन साफ़ करके धो के बिल्कुल खुश्क कर लिया था, पानी उसमें से रिमूव कर लिया था। तो ये जो मैंने दही का मसाला तैयार किया है ना, तो ये इसमें हमने ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड इस तरीके से आप कीजिएगा कि ऐड करें हाथ से सबसे बेस्ट है, ठीक है। हाथ से कीजिएगा कि अगर आप बुरश से करते हैं या चम्मच से करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से हमारे जो चिकन है ना उसके अंदर तक मसाला नहीं जाता। आप हाथ से करें, सबसे बेस्ट है ये तरीका। तो ये देख सकते हैं हाथ से करेंगे ना तो आपकी जितना भी चिकन है उसको अच्छे से मसाला भी लग जाएगा और माशाल्लाह अंदर तक से चिकन के जो ना माशाल्लाह इसका ज़ायका फ्लेवर जो भी हमने मसाले ऐड किए ना, अंदर से फीका पानी चटपटा सा ज़ायका आएगा। तो इसको मैंने ना तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देना है और उतनी देर में हम ये यहाँ एक पैन में ना मैंने बिल्कुल छोटा मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, तो उसमें आधा चम्मच मैंने घी का ऐड किया है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसने ठंडा क्यों डाला है। आपको यहाँ भी एक मैं खूबसूरत सी टिप देती हूँ कि अक्सर हम शोरवे वाली हंडिया बनाते हैं तो हम कहते हैं हमारे मसाले ऊपर ही तैयार रहे होते हैं, ठीक है, अच्छे से मैच नहीं होते, क्या करें, ठीक है। तो आप हमेशा गर्म घी में जब प्याज ऐड करते हैं ना तो आपके मसाला बिल्कुल जो प्याज होता है बिल्कुल हार्ड हो जाता है एकदम से। तो फिर वो ना वो नहीं लगता, तकरीबन शोरवे में वो बिल्कुल मैच नहीं होता, ये मसला होता है। तो आप कोशिश कीजिए करें कि बिल्कुल ठंडे घी में प्याज ऐड किया करें, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़े से गर्म मसाले है वो ऐड किए है, बड़ी इलायची है, फुल पत्ता है और दालचीनी के 2 से 3 पीस थे, बिल्कुल छोटे से थे। तो आप 1 इंच का पीस डाल सकते हैं। इसको हमने उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर तक हमारे प्याज का थोड़ा सा कलर जो है ना डार्क ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा करना है, ज़्यादा जलाना भी नहीं है कि बिल्कुल जल ही जाए। तो बिल्कुल लाइट सा ब्राउन सा इतना सा हमें कलर चाहिए। ये देख सकते हैं मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं थे इसे फ्राई करते हुए। तो अब कलर प्याज का माशाल्लाह बिल्कुल चेंज हो चुका। तो हमने जो चिकन रखा हुआ था आधा घंटे के लिए छोड़ के, अब उसको हमने डालना है। और यहाँ आपने एक बात और का ध्यान रखना है कि यहाँ ऑयल गर्म होता है तो आपने नीचे से चूल्हा पहले बंद करना है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। चूल्हा बंद करने के बाद ये डालना, जब बिल्कुल लो कर लेना चूल्हा, ठीक है। तो करने के बाद हमने ना ये जो अपना मसाला जो चिकन तैयार करके रखा था ना, इसको अच्छे से इसमें डाल लेना है और इसको अच्छे से करना है मैच, ठीक है। मिक्स करना है आपने बहुत प्यार प्यार से, बहुत आराम आराम से, क्योंकि इस दौरान आपके अगर चूल्हा जल रहा है बिल्कुल लो फ्लेम पे तो छींटा भी पड़ सकता है। तो ये देख सकते हैं मैंने चिकन को डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको मैच करके पकाया है। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, अपने मटर, जो मटर मैंने 1.5 कप लिया है, इसको हमने मटर डाल देने हैं इसमें सारे ही, ठीक है। आराम आराम से डालिएगा। आप पैन छोटा लग रहा है मगर बिल्कुल परफेक्ट इसमें रेसिपी हमारी बनेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने अब जो मटर है ना
इनको भी ऐसे मैच करना है। ठीक, मैच करने के दौरान आपने क्या करना है, इसमें चम्मच बिल्कुल लगाते जाना है, ये नहीं करना कि हम चम्मच छोड़ दें। बिल्कुल यहाँ तक मैंने लो फ्लेम रखी हुई है। ठीक है, तो फिर भी मैं इसमें चम्मच हिलाती जाऊंगी ताकि जो चिकन है वो भी अपना पानी छोड़ दे और जो हमारा दही था, मसाला था, वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, इसको ना मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे ऐसे ही इन सारी चीज़ों की बुनाई करनी है। अब बुनाई करने का वक्त आएगा। ठीक है ना, बुनाई उतनी देर तक करते जाएंगे जितनी देर तक हमारा जो अच्छे से पानी है ये नहीं खुश्क होता। तो जब हमें पता चले ना हमारा जो पानी है ना बिल्कुल उसने छोड़ दिया है, चिकन ने भी और दही ने भी, मटर से, तो मटर तो ज़ाहिर सी बात है अपने पानी में पक जाते हैं। तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए, बिल्कुल 5 मिनट लिए ढक्कन दे के छोड़ देना है। और उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ये मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। तो 5 मिनट के बाद देख सकते हैं जो मेरा चिकन का मसाला था, जो भी था, बिल्कुल खुश्क हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया है लो फ्लेम पे। ये देख सकते हैं हमारी रेसिपी बिल्कुल माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हो चुकी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम बनाते हैं चिकन तो बिल्कुल अंदर से फीका होता है, चटपटा सा नहीं होता। तो आप ये गलती करते हैं, जब आप चिकन को मसाला लगाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं, फटाफट उसे बनाने की करते हैं जल्दी। तो आपको दिखाती चलो, ये देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर तक से पक चुका है मेरा चिकन। तो आप ना जल्दी जल्दी करते हैं कि उसे जल्दी से ना बस पका लें। ठीक है, अक्सर आप पकाने से पहले आधा घंटा मसाला लगा के रखें चिकन को, तो मैं कहती हूँ क्या ही माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़ायका आएगा। तो हमारे मटर भी अच्छे से गल चुके हैं, ये देख सकते हैं। मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी, क्योंकि खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, कसम से मैं बता नहीं सकती। आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। वाह क्या बात है, बहुत मज़े की रेसिपी हमारी माशाल्लाह बन चुकी है। तो अब ये देख सकते हैं उसने ऑयल भी छोड़ दिया है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं सब्ज़ धनिया, जो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने गार्निश के लिए, आपके पास थोड़ा सा गरम मसाला है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है जितना हमारा जो रेसिपी चटपटी सी बनी है ना माशाल्लाह। क्योंकि ये मैंने हम फैमिली के हिसाब से मैं खाना बना रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा फैमिली ज़्यादा बना रहे हैं तो आप मसालों की तादाद थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अपने लिए और अपने शौहर के लिए रेसिपी बनाई है, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा अपने प्यारों के लिए। तो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर अपने प्यारों से कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, हमें खुशी बहुत मिलती है। और मेरी तरफ से आप सबको माह रमज़ानुल मुबारक हो बहुत बहुत ज़्यादा। और आपने 5 वक़्त की नमाज ज़रूर कायम करनी है, ये अपनी रूटीन बना लीजिए, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान के बग़ैर हो। अपनी ज़िंदगी में ये 5 वक़्त की नमाज को ज़रूर कायम कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।